गो। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर सैयद, प्रैक्टिस इन पुणे। टुडेज टॉपिक एक्नी। आज हम एक्नी के ऊपर में बात करेंगे। एक्नी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट यंग एज ग्रुप फेस कर रहा है उसको। एक्नी के अंदर में अभी हम सबसे पहले प्रोटेक्शन के बारे में पूछेंगे कि एक्नी से किस तरीके से हम बचा जा सकता है। तो सबसे पहले स्किन को ड्राइनेस से बचाइए और ज़्यादा ऑयली भी स्किन ना हो, वो चीज़ का एक खासा ध्यान रखिएगा। बार बार अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर में टच ना करें। किसी को आदत होती है बार बार फेस को इस तरीके से पकड़ने की, टच करने की, तो ये आदत अच्छी नहीं है। सर्टन बैक्टीरिया रहती है हमारे इसके ऊपर में, हाथों पे वो जाकर फेस पे लग जाते हैं। तीसरी एक ये होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, जो कि प्यूबर्टी एज में होती है, जो मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है, जिसको हम एक्नी वल्गैरिस बोलते हैं। तीसरा एक एक्नी होता है सिस्टिक एक्नी। वो ये उस टाइप का एक्नी है जो लोग काफ़ी अपने पोर्स को ओपन होने नहीं देते, या फिर मेकअप की वजह से, इसकी वजह से पोर्स ओपन नहीं हो पाते। तो एक डीप टिश्यू के अंदर में एक सिस्ट बन जाती है, जिसको हम पस का सिस्ट बोल सकते हो आप, और वो बाहर भी नहीं आता है और वहीं पे ब्लैक होकर एक डार्क छोड़ चले जाता है, जिसको हम स्कार मार्क बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये दो ही हम, बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए। दूसरी एक चीज़ है, फीमेल्स के अंदर थोड़ा चेंजेस हो सकती है कि तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हर मंथली होता है। दूसरा एक डैंड्रफ का एक इशू होता है, जिसको डैंड्रफ रहेंगे वो फेस पे आएंगे और वो एक्नी का रूप ले सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड द डैंड्रफ एंड ये चीज़ें। दूसरा अभी आते हैं डाइट के ऊपर में। एक्नी के अंदर में हमें जितनी हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेना है, लाइट डाइट लेना है, पेट को कूल ठंडा रखने की कोशिश करनी है, और वाटर इंटेक ज़्यादा रखना है। बचना किस चीज़ से है? बचना एक चीज़ से है कि डायरेक्ट सन कॉन्टैक्ट में ना जाए, स्पाइसी फूड ना खाएं, ऑयली थिंग्स अवॉइड करें, और रात को ज़्यादा जागे ना। प्रॉपर नींद अगर किसी की सही होगी तो उसके हार्मोन्स सही हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन आती है अभी एक्नी के बारे में कि अनहील एक्नी, एक एक्नी ख़त्म होता है कि दूसरा आने लगता है। तो ये उनके हाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है। अगर एक एक्नी है उसको प्रॉपर तुम हाइजीन से क्लियर करते हो तो एक्नी ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप सोप के बारे में, तो काफ़ी सारे सोप्स वगैरह आते हैं एक्नी के लिए, और फेस वॉश भी आते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दैट। सोप पे थोड़ा काम लेना, ऑर्गेनिक सोप यूज़ करें हम। सेकेंडरी होगा कि अभी ट्रीटमेंट पार्ट जो हम यूज़ बता रहे थे आपको। दूसरा ये है कि अगर आपको पिंपल्स है, कहीं पर एक पॉइंट पे पिंपल्स है नज़र आ रहे हैं, या बंच ऑफ पिंपल्स है, तो उनके सबके अलग अलग नाम है, बट अभी उसको हम ट्रीटमेंट पे ले लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ये होगा कि हम एक मदर टीचर मिलता है होम्योपैथिक में, सल्फर मदर टीचर, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर में। और उसके बाद में एक हाफ एन आवर के बाद में बर्बेरीज एक्वाफोलियम एक मदर टीचर होता है, उसको अप्लाई करो। बर्बेरीज एक्वाफोलियम काफ़ी अच्छा है, एक नेचर गिफ्ट बोल सकते हैं हम इसको, जो हमारा फेयरनेस को बढ़ाएगा, टैन को कम करेगा, मेलेज्मा को भी किसी हद तक के कम करता है, और सल्फर एंटीसेप्टिक का काम करेगा, जो पिंपल्स है उसको क्लियर करेगा। ना कि हम कोई भी अननेसेसरी क्रीम यूज़ करें जिसके अंदर में स्टेरॉइड हो, या तो फिर कोई हार्मफुल एंटीबायोटिक्स हो। ये सब चीज़ें स्किन के ऊपर में अप्लाई नहीं करना है। हम कोशिश करें कि स्किन को नेचुरल रखें, लाइक अ बेबी स्किन रखें। हम कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो स्किन जो है तो रफ और रैश हो जाती है, जिसका जैसे एक उदाहरण के तौर पे जो है उसको ऑरेंज का जो स्किन होता है उस तरीके का स्किन बन जाता है हमारा, जो कि वापस से रिवाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर हम उसके ऊपर हेवी मेकअप वगैरह करके उसको कवर करते हैं। तो कोशिश ये करें कि हमें मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े, हम नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं वही दिखाई दे। तो ये चीज़ का एक कोशिश करें। दूसरा एक है कि फीमेल्स के अंदर देखा गया है कि वो क्या होता है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन वगैरह जो लगाते हैं या डीप क्रीम लगाते हैं, जिसके फेयरनेस उनका कुछ समय के लिए इन्हांस करने के लिए, तो वो कभी कभी फीमेल्स उसको निकालती नहीं है, उसको वैसा ही रखती है या दिन भर उस तरीके से रखती है। वो अगर करना भी है तो कुछ आवर्स के लिए कर सकते हैं, 2 से 4 घंटों के लिए आप रख सकते हो फेस पे। उसके बाद फेस को वॉश कर लिया करो। लेकिन हमारे पास में एक्चुअली इंडियन में ऐसा चलन है, एक बार रख दिया तो वो सुबह से शाम तक, और कभी कभी तो शाम में हम निकाल दिए भी नहीं करते हैं। तो यू हैव टू फेस वॉश, मतलब नॉर्मल फेस को वाटर से वॉश कीजिए। नॉर्मल वाटर हो, ये बोरवेल का वगैरह ना हो वाटर, जितना हो सके नॉर्मल वाटर जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए। और वाटर इनटेक एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा रहना चाहिए, जिससे स्किन के अंदर में एक शाइन और हाइड्रेटेड लगे। क्यों, तो मोस्ट ऑफ दी कारण ये होता है कि डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, जो हमें डल हमेशा फील कराती है। ये नींद नहीं होने की वजह से भी हो सकता है।
तो कोशिश करें कि फ्रूट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जूसी फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। और ये कि दूसरा एक होगा वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। सेकेंड एक ये होता है कि बेस्ट हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के, स्किन एक जैसा कि हम सांस लेते हैं वैसे ही स्किन भी हमारी सांस लेती है, और उसके सांस लेने के लिए हमारे इसमें पोर्स होते हैं। किसी किसी को समस्या होती है ओपन पोर की, जिसके अंदर से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ये होते हैं, किसी के नोज के ऊपर में दिखाई देंगे, किसी के यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही एक है कि जो हम स्टीम कंटिन्यू लें। इस स्टीम लेने से स्टार्टिंग में जैसे गर्म पानी का भाप लेना है, उसमें कुछ भी ऐड ना करें, वो भाप कंटिन्यू लेना और उसी बाद में सो जाना है। वैसे ही उसको लेकर बाहर नहीं निकलना है कि डायरेक्ट एक्सपोज होंगे तो ठंडा गर्म हो जाएगा, तो वो चीज़ ना हो, लेकर उसी तरीके से वही कंडीशन में सोए जिससे हमें स्वेटिंग होनी चाहिए फेस के ऊपर से। दूसरी चीज़ ये होगी कि ओपन पोर्स की समस्या स्टार्टिंग में थोड़ी बढ़ सकती है कि पिंपल्स बढ़ रहे हैं स्टीम लेने की वजह से ये होंगे, लेकिन ये कंटिन्यू करो, 15 डेज के बाद में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और एक्नी का जो आने का जो ये है स्तर वो भी कम हो जाएगा आपका। बाकी रहेगा आपका डाइट को आप मेंटेन कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और हेल्दी खाइए, बस दैट्स इट।